योजनाओं में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट के बाद सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें से प्रमुख ऐलान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज 18 फरवरी बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में सीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लाभ देने की बात को दोहराया गया। इस योजना के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद से राज्य के 82 लाख किसानों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें रुकी हुई किस्त का पैसा मिल जाएगा। एमपी बजट 2026 फंड फॉर सीएम किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए कई ऐलान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 82 लाख पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से भी 6,000 रुपए साल में मिलते हैं। इस तरह किसानों को साल में 12,000 रुपए मिलते हैं। किसान आस लगाए बैठे थे कि शायद इस योजना में पैसा बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस योजना के तहत सम्मान राशि जारी रखने की बात को दोहराते हुए साफ कर दिया कि इस योजना पर कोई गाज नहीं गिरने वाली है। दरअसल नवंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार है। कब आएगी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त भी जारी होनी थी। बजट तक इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई। माना जा रहा है कि किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के पैसों के लिए होली तक इंतजार करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के बजट की लाइव अपडेट यहां जाने। किसानों के लिए बजट में कई बड़े ऐलान। किसानों के लिए मध्य प्रदेश के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सिंचाई के लिए 3,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में फसल बीमा योजना को लेकर भी बजट का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों को ब्याज मुक्त लोन भी उपलब्ध होगा। इसके लिए 720 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जैसा कि आप समस्त किसान भाई जानते हैं कि पहले बताया जा रहा था कि जून के आखिरी में धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन पहले बताया जा रहा था कि मई के आखिरी में इस धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन मई माह पूरा खाली निकल चुका है और अब जून का महीना भी प्रारंभ हो चुका है। क्या किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में जून के दूसरे सप्ताह में इस धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना की अभी तक 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो उसकी 23वीं किस्त भी अब ट्रांसफर होने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा नरेंद्र मोदी जी द्वारा डेट जारी की जा चुकी है कि आखिरकार किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में जून में धनराशि ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अभी तक कोई डेट जारी। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होने जा रही है। क्या आपके खाते में भी 2,000 आने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। किसे मिलेगा पैसा, कब मिलेगा और स्टेटस कैसे चेक करें। योजना क्या है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 की सहायता राशि दी जाती है,
जो 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। 14वीं किस्त में कितना मिलेगा? 14वीं किस्त के तहत नहीं की गई है। आखिरकार कब हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में इस धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा? क्या वाकई में किसान भाइयों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, या फिर हमारे किसान भाइयों के लिए खरीफ की फसल ऐसे ही खाली निकल जाएगी? क्योंकि किसान भाइयों को इंतजार है कि आखिरकार खरीफ की फसल बोए जाने से पहले उनके बैंक अकाउंट में धनराशि आ जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों को खाद बीज के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को कृषि करते समय धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में अगर सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसकी रुकी हुई 14वीं और 15वीं दोनों किस्तों की धनराशि एक साथ ट्रांसफर की जाती है, तो किसान भाइयों के लिए काफी मदद हो जाएगी और उन्हें कृषि कार्य में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना ही मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें 84 लाख किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में इस धनराशि को ट्रांसफर किया जाना है। पहले 13वीं किस्त के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में जब धनराशि को ट्रांसफर किया गया था, तो उस समय भी कुछ किसान भाई रह गए थे जिनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। आखिरकार उन किसान भाइयों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसके चलते उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई थी? तो ऐसे में हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ किसान भाइयों ने अपनी डीबीटी केवाईसी, अपनी फार्मर आईडी और इसी के साथ साथ ई केवाईसी नहीं करवाई थी, जिसके चलते उनके बैंक अकाउंट में धनराशि को ट्रांसफर नहीं किया गया। और वह किसान भाई अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब 14वीं और 15वीं किस्त का लाभ उन्हें मिलेगा या फिर नहीं। तो ऐसे किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, आप पंजीकृत किसान भाई हैं, आपके फार्मर आईडी एक्टिव है, आपकी डीबीटी केवाईसी है, आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके भी बैंक अकाउंट में सीएम किसान कल्याण योजना की जो धनराशि है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत काफी टाइम हो चुका है किसान भाइयों को इंतजार करते करते, और अब हमारे समस्त किसान भाई बस बात जोड़े बैठे हैं कि कब उनके बैंक अकाउंट में सीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि को ट्रांसफर किया जाए और वह कब अपने कार्य को आगे कर सकें। तो हम आप किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, सोशल मीडिया द्वारा जो डेट शो हो रही थी हमने आपको वह पहले ही बता दी है, और अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको सबसे पहले हमारे पीके न्यूज चैनल पर इसकी जानकारी दे देंगे। उसके लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।